नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो होगी कंप्यूटर में वो होगी आपकी एक ट्रिपल सी की एक टेस्ट सीरीज़। यानी इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चनों के आंसर खुद से देने हैं, फिर मैं एक एक करके उन क्वेश्चन के आंसरों को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण है। तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन मैंने ऑलरेडी करा रखी है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं एनिएक, दूसरा ऑप्शन है यूनिवेक आपका 1108 और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एनिएक। ठीक है, अगर इसी जगह यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको अगर केवल यूनिवेक दे रखा होता तो वो भी आपका राइट आंसर होता। जबकि यहाँ पे यूनिवेक का जो 1108 सीरीज़ का जो कंप्यूटर है वो आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी जगह यूनिवेक होता तो आपका आंसर क्या होता, यानी कि दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी स्विचिंग युक्ति या स्विचिंग टेक्निक का यूज़ किया गया था। तो इसमें आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो आपके स्विचिंग टेक्निक के आधार पर ही बांटी गई हैं। ठीक है ना। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग टेक्निक यूज़ करी गई थी वो आपकी कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, मैं एक बार सारी की सारी जितनी भी स्विचिंग टेक्निक यूज़ करी गई हैं मैं उन सभी को बता दे रहा हूँ, यानी कौन सी जनरेशन में कौन सी स्विचिंग युक्ति का प्रयोग किया गया था। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपका यूज़ करा गया था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, जबकि जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें किसका यूज़ करा गया था, ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का। जबकि जो थर्ड जनरेशन थी उसमें किसका यूज़ करा गया था, आईसी चिप का। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। और जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी उसमें यूज़ करे गए थे वीएलएसआई। और जो पांचवी जनरेशन थी उसमें यूज़ करा गया था यूएलएसआई। ठीक है ना, यूएलएसआई का यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का दे रखा है उसमें आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का समयकाल क्या था। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का जो समयकाल है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1971 से 89 तक। ठीक है, यानी आपकी जो कंप्यूटर की जनरेशन थी वो, यानी कि उसमें जो चौथी जनरेशन है वो आपकी कब से कब तक थी, 71 से 89 तक। ठीक है ना। और जो आपकी कंप्यूटर की सारी की सारी जनरेशन थी वो किस प्रकार से बांटी गई, मैं आइए मैं उनको भी बता देता हूँ। तो जैसे कि कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो आपकी थी 1945 से लेकर के 56 तक। ठीक है, जो सेकंड थी वो 56 से लेकर के 63 तक। ठीक है, थर्ड थी वो 63 से लेकर 71 तक। और फिर अगली थी 71 से 89, और फिर 89 से लेकर के अब तक। ठीक है, टिल इस तरीके से आपकी कंप्यूटर की जो पांचों जनरेशन है वो बांटी गई हैं। ठीक है ना, यानी 45 से 56, 56 से 63, 63 से 71, 71 से 89 और 89 से अब तक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको पूछा गया है कि आकार के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप जो है आकार के आधार पर नहीं है। आकार के आधार पर आप बात करें तो कंप्यूटर आपके कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें आपके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आकार के आधार पर बात करें तो आपके ये मेन कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्रे XMP और क्रे 1, परम 8000 और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो क्रे XMP और क्रे 1 ये आपके और परम 8000 ये सभी आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, जिसमें से जो आपका क्रे XMP है और क्रे 1 है ये आपकी 4th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर थे, और जो परम 8000 है वो आपका 5th जनरेशन का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको कहा गया है कि कंप्यूटर के वे कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या है? हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और जिन्हें हम छू नहीं सकते वो क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर। जबकि जो स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, रैम, ये सब आपकी क्या है? स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस डाटा को आपको क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो क्या बन जाता है? आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग से पहले उसे क्या कहते हैं? डाटा। प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा गया है एक हार्ड डिस्क में शामिल नहीं है। यानी जो हार्ड डिस्क होती है उनके जो पार्ट होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें यानी कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें क्लस्टर होता है, हेड्स होता है और ट्रैक्स भी होते हैं। ठीक है, जो आपका टोनर होता है ये आपके प्रिंटर में होता है, प्रिंटर की कार्टेज में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? टोनर। आपको पूछा गया था कि कौन सा पार्ट शामिल नहीं है, तो जो टोनर होता है वो इसमें यानी हार्ड डिस्क में शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है USB किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है आपका? सेकेंडरी मेमोरी। जो आपकी USB डिवाइस है या जो आपकी CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। प्राइमरी मेमोरी में आपके आते हैं रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। आपकी केवल प्राइमरी मेमोरी में यही दो मेमोरी आती हैं, बाकी सब जितनी भी आ गई आपकी वो यानी कि जितनी भी एक्सटर्नल आपकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो आपकी यानी कि किसके अंतर्गत आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। जो हार्ड डिस्क आपकी होती है वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ऑक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है, यानी कि किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी और नन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है इसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर था वो क्या था आपका? सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, यानी किस शब्द से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं कंप्यूटर से, या कैलकुलेट से, या कैलकुलेशन से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। यानी जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी कंप्यूट वर्ड से हुई है। ठीक है ना, कंप्यूट वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो अतः जो कंप्यूटर क्या यानी कि जो कंप्यूटर वर्ड का जो यूज़ यानी कि ड्राइव्ड है वो कहाँ से है? कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कच्चे अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को किस रूप में जाना जाता है।
तो कच्चे अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को डेटा के रूप में जाना जाता है, जबकि उसी डाटा को प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर था वो क्या था, आपका डेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो यानी कि कंप्यूटर के जनक पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को पता होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या आपका चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, ली काई चेन के बारे में जानना चाहें तो ली काई चेन ने आपका यानी कि प्रथम कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था अबेकस, जबकि जो पास्कल थे, पास्कल एक कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, वो यानी कि जो पास्कल है वो आपके यानी इन्होंने पास्कलाइन नाम का कंप्यूटर बनाया था, जो कि स्लाइड रूल एक कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, जिसकी खोज आपके विलियम ऑर्ट्रीड ने की थी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर था वो क्या था, आपका चार्ल्स बेबेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्पीड, यानी स्पीड, वर्सेटैलिटी, टाइम सेविंग और एक्सपेंसिव। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, आपका एक्सपेंसिव, यानी कंप्यूटर एक महंगी मशीन होती है। तो यानी कि जो एक्सपेंसिव, ये इसकी यानी कि विशेषता नहीं, ये इसकी क्या एक कमी है। ठीक है, या इसकी एक क्या है, लिमिटेशन है। जबकि बाकी सब इनकी क्या है, विशेषता, यानी कि टाइम सेविंग, वर्सेटैलिटी और यानी कि स्पीड, ये सब इनकी क्या है, विशेषता। जबकि जो आपका एक्सपेंसिव है वो इसकी कमी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है उसमें आपको पूछा गया है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, तो जो विश्व का जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था आपका अबेकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राब्डोलोगिया है, यानी कि क्या है, विज्ञान की प्रौद्योगिकी या शल्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी, गणना की प्रौद्योगिकी या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या है, गणना की एक प्रौद्योगिकी, यानी जो राब्डोलोगिया है वो आपका क्या है, गणना की एक प्रौद्योगिकी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें आपको पूछा गया है 1671 ईस्वी में किसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, यानी इनमें से कौन से कंप्यूटर का आविष्कार 1671 ईस्वी में हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लेबनीज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर था, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, इसकी खोज कब की गई थी आपके यानी कि 1671 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका क्या है, 2, यानी कि कंप्यूटर का जो इतिहास है उसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग, एक तो होता है आपका मैकेनिकल युग और एक होता है आपका डिजिटल युग। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो इतिहास है उसे 2 भागों में बांटा गया है, मैकेनिकल एज और डिजिटल एज या डिजिटल एरा। ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि पास्कलाइन है, यानी कि पास्कलाइन क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं प्रथम मैकेनिकल यंत्र, या जोड़ने और घटाने में प्रयुक्त मशीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, इनमें से दोनों। ठीक है, यानी कि जो पास्कलाइन था वो पहला मैकेनिकल यंत्र था। ठीक है, और इसका प्रयोग जोड़ और घटाने के लिए भी किया जाता था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका दोनों। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर था, यानी विश्व का जो पहला स्वचालित कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। तो जो विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर था उसका नाम था आपका मार्क 1। ठीक है, कौन सा था आपका, मार्क 1। जबकि जो एनिएक था वो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और जो आपका यूनिवैक था वो आपका पहला यानी कि जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, यानी इसका प्रयोग व्यापार में या वाणिज्य में किया गया था, पहला कंप्यूटर। ठीक है, और ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका पहला जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला कंप्यूटर, जबकि पहला स्वचालित कंप्यूटर आपका कौन सा था, मार्क 1। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर था वो आपका क्या था, मार्क 1। ठीक है, तो आज की वीडियो हम रखेंगे यहीं तक।
वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपने कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको एंड स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप कंप्यूटर फंडामेंटल की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके यानी कि इस टेस्ट सीरीज़ में कितने नंबर आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।